हेलो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूरी जानकारी मेरे चैनल का नाम है और इसमें मैं आपको सिर्फ ज़रूरी जानकारी देता हूँ। आज मैं ज़रूरी जानकारी के अंतर्गत मैंने आपके लिए गीता के कुछ ज्ञान लाए हैं। गीता जो महाभारत का एक अंश है, जिसमें भगवान कृष्ण ने इसमें उपदेश दिया है अर्जुन को, और दरअसल में वो अर्जुन को ही उपदेश नहीं दिए हैं, पूरे दुनिया को उपदेश दिए हैं। मैंने गीता बचपन से ही कई बार पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते मैं कुछ नोट करता रहता था, अपने कागज़ पर कुछ न कुछ उस पर नोट्स बनाता रहता था और विभिन्न श्लोकों में कौन सा गूढ़ रहस्य है वो मैं देखता रहता था। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं गूढ़ रहस्यों को जो मैं बचपन से ही लिख लिख कर रखता था, उन्हीं को आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो गीता का ज्ञान जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो सांसारिक मनुष्य के तौर पर में सामने आए हैं और वो स्वार्थी नहीं बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं युद्ध क्यों करूं। तो विभिन्न तरह के प्रश्न वो कर रहे हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो भगवान श्री कृष्ण उनको दे रहे हैं। तो आइए हम कुछ श्लोकों को देखेंगे और उस श्लोक में कौन सी गूढ़ बातें कही गई है वो आप देखना। आप चैप्टर वाइज और श्लोक वाइज मैं बताऊंगा। चैप्टर 1 में श्लोक नंबर 40 है, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस कुल में अधर्म घुस जाता है उस कुल की स्त्रियां हमेशा पाप से भरे हुए संतान को जन्म देता है और उसका कुल पूर्णतः एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। अध्याय 2 में श्लोक नंबर 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना मरती है, ना आत्मा जलती है, ना आत्मा को पानी में डुबोया जा सकता है, आत्मा अमर है। इसलिए इस शरीर की चिंता ना करो, अपनी आत्मा का चिंता करो, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण पूरे अध्याय 3 में सभी श्लोकों में एक ही बात कह रहे हैं कि बुद्धि सब कुछ नहीं है, बुद्धि के परे भी कुछ है और बुद्धि के परे मैं हूं, यानी कि नारायण, इस विश्व और ब्रह्मांड को बनाने वाला। अर्जुन पूछते हैं अध्याय 3 में सभी श्लोकों में कि अगर बुद्धि से काम लिया जाए और आप ही सब कुछ करते हो, फिर मैं युद्ध क्यों करूं? तो वो बताते हैं कि युद्ध तब किया जाता है जब धर्म का पतन हो रहा हो, और अगर धर्म का यहाँ पतन हो रहा है तो युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए तुम अपने बुद्धि के मार्ग को त्याग कर तुम युद्ध कर सकते हो। अध्याय 4 में श्लोक नंबर 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, जब जब धर्म नाश होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और तब तब इस धरती पर आता हूँ। अध्याय 5 में श्लोक नंबर 18 में कुत्ते के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुत्ता एक सबसे प्यारा और वफादार जानवर होता है। जो भी इससे प्यार करता है, कुत्ते से, उन सभी को मैं भगवान विष्णु के रूप में प्राप्त हो जाता हूँ, वो मुझे प्राप्त करेगा। हालांकि उन्होंने अध्याय 11 के 55वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि जो सभी जीवों से प्यार करता है वही नारायण को प्राप्त करता है, अर्थात मुझे प्राप्त करता है, अर्थात भगवान विष्णु श्री कृष्ण को वो प्राप्त करता है। तो अध्याय 11 के 55वां श्लोक और अध्याय 5 के 18वें श्लोक में वो जीवों के बारे में बात करते हैं जो बेजुबान है, बेसहारा है। उन सब के लिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही इन बेजुबान और बेसहारा जानवरों को सहारा दे सकता है, और जो भी हो
सभी जीवों का मनुष्य मदद करे, सभी जीवों से प्यार करे। आगे अध्याय 6 के श्लोक नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के प्रति समान भाव रखो, चाहे वो जानवर हो, जंतु हो, या फिर छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बच्चा हो, सबके प्रति आपका समान भावना होनी चाहिए। इसके अलावा अध्याय 6 में ही श्लोक नंबर 6 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी बनना कोई बुरी बात नहीं है, आप योगी बने, लेकिन योगी बनने के बाद समान भाव रखें और सम्यक भोजन पर में ध्यान दें। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ, तर्पण और पितरों को जल देना, श्राद्ध के दौरान पितृपक्ष के दौरान जल चढ़ाना, ये सब तुम किसी को भी नहीं चढ़ाते हो, सब मुझे ही चढ़ाते हो। यज्ञ भी मैं ही हूँ, तुम्हारा पितर भी मैं ही हूँ। जो भी जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, यज्ञ के दौरान तुम जो भी आहुति देते हो, सब मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। जो मुझे भज ले, जो मुझे जान ले, उसे फिर दुनिया में किसी को भजने की जरूरत नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भज लेता है, जो मेरी सुमिरन करता है, उसे ना तो किसी यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना पूजा करने की, ना पाठ करने की, ना ही पितरों को जल चढ़ाने की, ना ही किसी भी तरह के किसी भी तरह का भक्ति में कार्य करने की, क्योंकि वो मेरे भक्ति में विलीन हो चुका है। क्योंकि आग भी मैं ही हूँ, पानी भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अध्याय 9 के ही 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सारे वेद हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सारे वेद भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं सोम रस के बारे में। सोम रस, दाख रस, जितने भी मदिराएं हैं वो सब मैं ही हूँ। क्योंकि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे किसी सोमरस या मदिरा की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो मुझे सुमिरन करता है, जब मुझे भजता है, तो उन्हें किसी भी तरह के कोई नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सारा नशा मैं हर लेता हूँ और उसे नशीला पदार्थ से मैं दूर कर देता हूँ। इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी मुझे भजे और मेरी भजन करे, मेरी सुमिरन करे। अध्याय 9 में ही 25वें श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी के पास जाएगा। अर्थात भगवान कृष्ण नारायण साफ कह रहे हैं अगर तुम देवता की पूजा करोगे तो देवता तक ही तुम्हारा पूजा जाएगा। अगर तुम किसी अवतार की पूजा करते हो तो वहीं तक जाएगा, लेकिन मैं परम ब्रह्म हूँ। मुझे लोग भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो परम ब्रह्म हूँ। मैं अवतार जरूर लिया है, लेकिन अवतार के रूप में हे अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं परम ब्रह्म हूँ। मैं ही रावण हूँ, मैं ही कंस हूँ, मैं ही दुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही हंसी हूँ, मैं ही उदासी हूँ, मैं ही खुशी हूँ। इसलिए जिसकी पूजा करोगे तुम्हारी पूजा का फल वहीं तक मिलेगा और उन्हीं देवताओं को जाएगा। लेकिन जब तुम मुझे पूजा करोगे फिर तुम्हें किसी भी देवता देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अध्याय 9 में ही 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कोई भी जाति नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जितने भी तरह के वर्ण है, जाति तो होता ही नहीं है। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सभी को मैंने ही कार्य बांटा है। ब्राह्मणों को कार्य मैंने ही दिया है,
राजपूत क्षत्रिय को मैंने ही कार्य दिया है, शूद्र और वैश्य को भी मैंने ही कार्य दिया है। शूद्र और वैश्य जाति के कारण उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो कोई भी मुझे भजेगा सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण 14वें श्लोक में कहते हैं कि आपको देवता सहित आपको सबसे जरूरी है कि देवता, भगवान, ईश्वर, इन सब में अर्थ समझना और सबके परे परम ब्रह्म को समझना। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी अगर कहता है कि कर्म से हमें छुटकारा मिलेगा, तो ना तो कर्म से छुटकारा मिलेगा, ना ही किसी को संन्यास से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी को इस दुनिया से छुटकारा मिलेगा, अगर किसी को मुक्ति मिलेगी, तो सिर्फ श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म के रूप में हैं, उनको भजने से ही सबको मुक्ति मिलेगी इस दुनिया से। अध्याय 10 में 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही गंगा हूँ, मैं ही यमुना हूँ, मैं ही हिमालय हूँ, मैं ही नदियों का जल हूँ और मैं ही दहकता हुआ आग हूँ। अध्याय 8 में कहते हैं, अध्याय 8 के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी दक्षिणायन में मौत होती है उन्हें कुछ दिन पृथ्वी पर रहना पड़ता है, और जब जिनकी उत्तरायण में मौत होती है उन्हें तुरंत परम लोक, परम धाम, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक अध्याय 11 के 55वें श्लोक में जो मैं आपको बता ही दिया कि इसमें कहते हैं कि सभी जीवों को प्यार करने वाला मुझे प्राप्त करेगा। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण 9वें और 10वें श्लोक में कहते हैं कि भोजन कैसा करें, क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है। ये ऊर्जा भी प्रदान करता है और मन को खुश रखता है, शरीर को शक्ति देता है। लेकिन ध्यान रहे भोजन आप कैसा करें। भोजन जो रुचिपूर्ण करेगा, जो भोजन दानव और राक्षसी भोजन नहीं करेगा, उसी का शरीर शुद्ध रहेगा और शुद्ध शरीर से ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने ये पढ़ करके और लिख करके जमा किया था, जो आपके साथ शेयर किया। मैं और भी इस पर गीता का और भी श्लोक और भी पॉइंट आप लोगों के लिए लाऊंगा, और भी इसके गूढ़ रहस्य को मैं पढ़ कर लाऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा। मुझे पता है कि वीडियो बनाने के दौरान कई सारी गलतियां हो रही हैं, एक ही लाइन को मैं कई बार दोहरा देता हूं, तो अभी मुझे इतना कुछ वीडियो नहीं बनाना आता। जैसा भी आपको देता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और मुझे आशा है कि इन अच्छी बातों को आप लोगों को अच्छा लगेगा। इन अच्छी बातों को आप अपने जीवन में उतारोगे, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।